मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक है ना? और आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी हर बार कि आप जो है सारे क्वेश्चनों को रिपीट करते रहें, है ना? आप जब तक रिपीट नहीं करोगे जब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है? तो मैंने कल तक की क्लास में आपकी टाइप 3 करा दी थी, है ना? तो आज हम टाइप 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइप आपकी 3 फिनिश हो गई है ना। तो टाइप 4 स्टार्ट करेंगे और देखते हैं हमारे सामने किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। टाइम नहीं है, टाइम भी आपका पूरा हो गया है, ठीक है? आप वहाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/3 बराबर किस में पूछा है, इसके मान सारणी द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है? तो मैं मान लूँ कि साइन है आपका, साइन दिया गया है तुम्हारा π/, कितना है 3, π/3 है। मैं इसको रेडियन मान लूँ क्योंकि ये रेडियन ही होता है ना? तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा। तो मैं जानता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे चेंज करना है, किस में बनाना है, ये डिग्री में, यानी किस में बनाना है, डिग्री में, यानी तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो π/, कितना होगा 3, है ना? और जब मैं रेडियन का मान निकालता हूँ तो आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा, तो इसको मैं कितने से कैलकुलेट करूँगा, यानी 180/π, है ना? 180 डिग्री/π। यही तो सारी चीज़ आपने पढ़ी होगी, है ना? किसी को डाउट तो नहीं इस बात से, है ना? तो मैं करूं क्या अब कुछ नहीं है इसमें कि मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, यानी π से π हटाया मैंने, है ना? और 3 से इसमें भाग दूंगा मैं, तो 3 छक्के 18 और 1 0, यानी आपका जो मान बचा वो कितना बचा, साइन 60 डिग्री। कितना बन गया आपका जो मान बन गया, वो कितना बन गया 60 डिग्री, यानी किसका, साइन का, ठीक है? तो अब साइन 60 का मान उठाएंगे, तो अब उठा लेते हैं हम सारणी को, टेबल को, ठीक है? तो इस टेबल के अनुसार मैं देख रहा हूँ कि साइन क्या, साइन 60 डिग्री का मान क्या है, तो इसका मान कितना है, √3, है ना? √3/2। क्लियर है बात? तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है? उतार लीजिए। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं बढ़ू आगे, है ना? और सभी स्टूडेंटों को जॉइंट कराइए, आपसे जितने भी रिलेटेड हों आपकी क्लास के सभी को जॉइंट कराओ, ऐसी बात नहीं बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तभी मुझे पढ़ाने में और आनंद आएगा, है ना? क्योंकि कम बच्चे होते हैं तो मन नहीं लगता, और जितने ही स्टूडेंट होंगे उतना ही टीचर का पढ़ाने में मन लगता है, ठीक है? तो हटा देता हूँ अब मैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 π/4 रेडियन, है ना? कितना है, 10 के π/4, है ना, रेडियन। तो पूछा किस में है मान, आपका पूछा है सारणी के अनुसार, टेबल के अनुसार, ठीक है? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब मैं बढ़ जाऊँ आगे की ओर। अब क्वेश्चन में, ठीक है, यही है। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं तोड़ूंगा, इसको तो इसको मैं तोड़ूंगा, तो पाई कितना है, पाई
बाई कितना आपका 4। तो मुझे किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो डिग्री में किस में करूँगा, 180 बटे पाई, है ना, 180 डिग्री बटे पाई। क्लियर है ना। पाई से मैं पाई काट दूंगा और 4 से ये भाग दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 से ये जाएगा 45 बार, है ना। कितना जाएगा, 45 डिग्री। तो बस मैं अब कैलकुलेट कर लूँ तो tan कितना बन गया आपका, tan 45 डिग्री। क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं टेबल को उठा लेता हूँ और मैंने टेबल को उठा लिया तो tan 45 का मान है कितना, tan 45 का मान है कितना, 1। कितना है, 1। तो बस यही आंसर है आपका। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी बात को। ठीक है, उतार लो। हो गया कॉपी, चलो ठीक है। और इस टेबल को ज़रूर याद करते रहना, क्योंकि टेबल के मान आपको याद होनी चाहिए। या तो मैं आपको कीबोर्ड पर डेस्कटॉप पे दिखा के मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर देता हूँ, बट क्या है आपको याद करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे पेपर में बैठोगे ना तो वहाँ नहीं होगा कुछ भी बताने वाला आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी याद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन 3 का कहना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक -2π/3। क्या है, सेक -2π/3 यही है ना। और मैं सीधे इसको कैलकुलेट करता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मैं इसको तोड़ लूं, यानी -2π/3 और मुझे किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करूँगा तो कितना होगा, 180 डिग्री बटे पाई। सही बात है या गलत बात है, एकदम सही बात है। अब मैं क्या करूँ, पाई से पाई को हटा दूँ, है ना, और 3 से भाग दूंगा इसमें, तो 3 छक्के 18, यानी कितना बना, 60 डिग्री ये वाला। और इसमें गुणा करोगे तो कितना होगा, कितना हुआ ये, 60 दूनी 120। तो ये कितना बन गया, 120 डिग्री। तो किसका बना, सेक का, यानी सेक आपका माइनस की कितनी, 120 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, इसको फॉर्मूले में तोड़ता जाऊँगा, उस टेबल को उठा लेता हूँ और वहाँ से मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे मालूम है कि सेक, है ना, और मुझे 120 डिग्री है, कितनी, 120 डिग्री। तो मैं 90 प्लस थीटा के बराबर करूँगा। तो 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। क्या होता है, माइनस की कोसेक थीटा, है ना। क्या है, माइनस के कोसेक थीटा। क्लियर है, यही तो बात है। ये आपका बन गया फॉर्मूला, और इसको मैं सेटिंग के अनुसार बढ़ाता जाऊँगा अब मैं। तो मैं इसको इस तरीके से उठाऊँ कि सेक, है ना, यानी 90 में ऐसे कितने जोड़ दूँ, 90 में ऐसे कितने जोड़ दूँ कि आपका 120 डिग्री बन जाए। तो कितना जोड़ना होगा मुझे, 30 डिग्री। कितना बनाना होगा, 30 डिग्री। क्लियर है बात। उसके बाद में क्या, माइनस के कोसेक थीटा, है ना। पर ध्यान रखना ये वाली वैल्यू किसकी है, माइनस की, और माइनस की बनी ये वाली, है ना। तो अब माइनस और माइनस प्लस होगी। तो मैं इसको कैलकुलेट जब करूँगा ना तो ये वाले सिंपली मान बन जाएगा किसका, कोसेक 30 डिग्री। कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई, पूरी स्पष्ट है कहानी। अब मैं कोसेक 30 का मान उठा लेता हूँ, तो मैं इस टेबल को उठा लेता हूँ, और इस टेबल को उठाया मैंने तो कोसेक 30 का मान है कितना, 2। कितना है, कोसेक 30 का मान कितना है, 2। तो बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, उतार लो फटाफट से।
हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको जल्दी जल्दी से हटाते जाते हैं और करते जाते हैं ना, क्योंकि बहुत लंबी समय है इसमें, ट्रिगोनोमेट्री बहुत टाइम लेगी, क्योंकि ये स्पेशल क्लास चल रही है आपकी। क्योंकि अभी तो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, और जब उनको पढ़ोगे ना तो हवा निकल जाएगी आपकी, और जब मैं उनको कैलकुलेट करूँगा जब देखना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट 5 पाई। कॉट में है आपका कॉट 5 पाई बटे कितना है 3, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है, तो बस हम बढ़ते जाएंगे, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है कहानी? कुछ किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 4 था ना? हाँ, तो मैं इसको फिर कैलकुलेट करूँगा, यानी 5 पाई बटे 3, और मुझे किस में चेंज करना है? डिग्री में, तो 180 बटे पाई। क्लियर है ना? पाई से पाई कैंसिल, 3 से बढ़ा दूंगा, 3 छक्के 18, और इसको कैलकुलेट करूँगा तो 5 छक्के 30, कितना बन गया? 5 छक्के 30। क्लियर है ना कहानी? तो किसका बना? कॉट का। किसका बना? कॉट का, यानी कॉट आपका बना 30 कितना 300 डिग्री। अब मैं क्या करूं, इसको किस में तोड़ूंगा? कॉट में, और कॉट में तोड़ूंगा तो कितना होगा? मैं मान लूँ कि ऐसे उस एंगल को उठाऊँ, मैं मान लूँ कि मैंने उठाया कॉट, है ना, कॉट 360 माइनस के थीटा, है ना, यही तो बात है। 360 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है? माइनस के कॉट थीटा। क्या होता है? माइनस के कॉट थीटा, क्योंकि हम उस टेबल के अनुसार बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है ना? अब किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? मैंने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब मैं फिर इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ, तो मैं कॉट यानी 360 माइनस की, यानी 360 में से ऐसे कितने घटाऊँ जो आपके 300 यूनिट बन जाए? तो सिंपल सी बात है, मुझे कितना घटाना होगा? 60, है ना, और बराबर के होंगे माइनस के कॉट थीटा। क्लियर है कहानी? किसी को डाउट तो नहीं है? तो बस हम सीधे निकाल देंगे। अब कॉट किसका है? माइनस का। कॉट कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा निकालोगे? तो हम टेबल उठा लेते हैं, और टेबल को उठाया तो मैंने इसका मान कितना है? 1/√3। कितना है? 1/√3। तो किसकी है? माइनस की, तो हमने माइनस लगा दिया। तो बस यही आपका आंसर है। क्लियर? उतार लो। उतार लिया सभी ने? हटा दूं मैं अब? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 7 पाई बाई 6। 10 7 पाई बाई कितना है? 6। बस ये है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते जाएं और बढ़ते जाएं। तो मुझे मालूम है कि 7 पाई बाई कितना है? 6। मुझे डिग्री में बनाना है। किस में? डिग्री में। तो डिग्री में बनाऊंगा तो 180 बटे पाई। क्लियर है ना? तो मैं इससे मैं करूँ क्या कि पाई से पाई सौ को हटा दूँ, पाई से मैंने पाई को हटा दिया, और 36 इसमें भाग दिया तो 6 या 18 या 30 डिग्री, है ना। और इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना बनेगा? 7 या 21, 7 या 21 यानी 210 डिग्री। क्लियर है कहानी? किसकी है? 10 की, है ना, 10 की तो है। तो 10 में आया कितना? 210 अंश। अब 210 अंश का मान निकालना है आपको। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि मुझे निकालना है कि
10 में, तो मैं किसके बराबर रखूँगा, यानी 180 प्लस के बराबर। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 10, मैं जो निकालना 10 180 प्लस थीटा है ना, 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा, बराबर क्या होता है 10 थीटा, क्योंकि हम उस सारणी के अनुसार चल रहे हैं, उस टेबल के अनुसार। ठीक है, अब मैंने ये कैलकुलेट किया सारी चीज़ें कि 10 यानी 180 में कितने, 180 में ऐसे कितने में ऐड करूं, कितने जोड़ूं कि 210 अंश बन जाए, है ना। तो कितने बनाने जोड़ने पड़ेंगे मुझे, 30 डिग्री, है ना, कुछ गलत तो नहीं, बराबर के 10 थीटा। क्लियर है, तो बस मान आ जाएगा कि इसको यहाँ उठाएंगे 10 कौन सा 30 डिग्री, है ना। तो 10 30 डिग्री का मान है कितना, 1/√3, क्योंकि हमने टेबल उठाई और इस टेबल के अनुसार उठाएंगे हम, तो कितना होगा 1/√3। क्लियर है, तो बस ये आंसर होगा, उतार लो। ऐसे ही धीमे धीमे ये टैप ख़त्म हो जाएगी आज, फिर हम कल को दूसरी टैप पढ़ाएंगे। ठीक है, उतार लो फटाफट से। हो गया, छवीं टैप तुम्हारी 6 7 8, यानी तुम्हारी 3 टैप ऐसी हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है उसके अंदर, और रियल बात पूछी जाए तो क्वेश्चन वहीं से उठते हैं। तो यहाँ से क्या है, हमको सीढ़ी पे चढ़ना, यहाँ से क्या है, हमें सीढ़ी पे चढ़ना, और वहाँ पे क्या है, हमें सीढ़ी से उतरना। तो वहाँ से ये चीज़ है, क्योंकि चढ़ना तो आसान होता है, बच्चा चढ़ तो जाता है, पर उससे उतरने में दिक्कत आती है। तो ऐसे ही तुम जब त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री उतरते जाओगे तो थोड़ी कठिनाई आपको बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 पाई/6 साइन 11 पाई/6, है ना, कैलकुलेट करना है। क्या है ये, रेडियन। तो बस बढ़ाते जाएंगे हम। तो मैं क्या करूँ, इसको फिर रखूँगा 11 पाई/6 बनाम 180/पाई। क्लियर है कहानी। तो मैंने ये चीज़ बढ़ाई और मैं पाई से पाई हटाई, 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18 यानी 30 डिग्री, और इसको कैलकुलेट करेंगे 11 3 33, 11 3 33 यानी 310 डिग्री। किसकी है, साइन की, किसकी है, साइन की। तो मुझे मालूम पड़ गया कि साइन, अब पूछा है कि साइन 330 डिग्री का बताइए। तो ऐसे में क्या करता हूँ, मैं टेबल को उठा के इसको सेट कर लेता हूँ। तो मुझे मालूम है कि साइन किसके बराबर उठाऊँगा, 360 माइनस थीटा के। तो 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, है ना, टेबल के अनुसार उठाएंगे, बराबर क्या हो, साइन थीटा। क्लियर है, कुछ दिक्कत तो नहीं किसी बात को, किसी स्टूडेंट को। क्लियर है, अब मैं इसको डिफाइन कर दूँ कि मुझे निकालना है साइन, है ना, साइन 360 यानी 360 में से थीटा की जगह मैं से कितने घटा दूँ जो कि आपका 330 डिग्री बन जाए। तो सिंपल सी बात है, हमको कितना उठाना पड़ेगा, 30 डिग्री। कितना उठाना होगा, 30 डिग्री माइनस के साइन थीटा। क्लियर है ना। तो बस मैं उठाऊंगा इसको माइनस के साइन, कितना होगा 30 डिग्री, है ना। तो बस हम कैलकुलेट करेंगे
तो इसका अब उठा लेंगे क्या हम टेबल को। तो मैंने टेबल उठाई और टेबल में देखूँगा कि साइन 30 का मान कितना है 1/2। कितना है इसका मान 1/2। 1/2 है किसका माइनस का, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो बस यही आंसर होगा आपका। ठीक है, उतार लो। हो गया, हटा दो अब। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7 पे। क्वेश्चन का कहना है इफ साइन π/6 प्लस सेक π/6 x देन एक्स एच, है ना। तो मैं निकाल लूँ इसको। पहला साइन कोष्टक π/6, है ना, π/6। उसके बाद में प्लस फिर क्या सेक कितना, फिर π/6। ये कैलकुलेट करना है ना। तो मैं बस बढ़ाता जाऊंगा और मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो कितना होगा π/6 गुना में 180/π। क्लियर है। तो मैंने पाई से पाई हटाई, पाई से मैंने पाई हटाया, 6 से भाग दूंगा, 6 तिया 18 यानी 30 डिग्री। तो आपका ये कितना बना साइन के 30 डिग्री। क्लियर है ना। उसके बाद में प्लस है तो प्लस का निशान लेंगे। उसके बाद में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो सेक के, किसके सेक के, तो इसका भी मान वही आएगा यानी π/6 है तो गुना करूँगा 180/π। क्लियर है। तो पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 तिया 18 यानी 30 डिग्री। तो ये भी बना तुम्हारा किसका सेक का, किसका बना सेक का। सेक का कितना बना 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं उठा लेता हूँ टेबल को, है ना। और टेबल मैंने उठाई और टेबल के अनुसार मैं कैलकुलेट करता जाऊँ। तो मुझे मालूम है कि tan 30 डिग्री का मान कितना 1/2, कितना है 1/2। उसके बाद में क्या है प्लस, तो मैंने प्लस लिया। और सेक कितना सेक 30, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3, है ना। सही है ना, 2/√3। तो मैंने ये वाला चेक किया 2/√3। कैलकुलेट सही है गलत है, एकदम सही बात है। अब मैं इसको कैलकुलेट कर दूं सिंपली। तो मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो कितना होगा √3 या 1+√3, है ना। हाँ ऐसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3। ठीक है, प्लस उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4। क्लियर। उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 2√3। अब ये कैलकुलेट हो सकता है नहीं, तो बस यही आंसर होगा आपका। क्लियर है कहानी एकदम, उतार लो। हो गया, हटा दो अब।
क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन का कहना है इफ cos π/4 माइनस के tan π/4 x देन x इज cos π/4 क्लियर है माइनस के tan, राइटिंग इतनी खराब आने लगी मेरी क्या, π/, ये भी 4 है, ठीक है, बस इतना पूछा है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, और इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो, π/4 गुना में करूँगा 180/π, क्लियर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से भाग दूंगा इसमें 45, तो ये कितना बन जाएगा cos 45 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद में इसको भी कैलकुलेट करूँगा तो इसका भी मान यही आएगा, है ना। तो कौन सा tan, और tan कितना 45 डिग्री, क्लियर है। अब मैं क्या करूँ, अब टेबल को उठा लूँ मैं, और मैंने ये टेबल उठाई, है ना, तो cos 45 डिग्री का मान कितना है, तो आप उसमें चेक करोगे तो कितना होगा 1/√2, कितना है 1/√2, है ना, कुछ गलत तो नहीं इसमें, 1/√2 मैंने टेबल के अनुसार उठाया। उसके बाद में माइनस, और tan 45 डिग्री का मान कितना है, तो tan 45 का मान है तुम्हारा 1, कितना है 1, ठीक है। तो बस सब सिंपली कैलकुलेट कर देंगे हम, तो इसका इसमें गुना करेंगे तो √2, है ना, कितना होगा √2 एकन √2 माइनस के लग रहा है ये 1, तो माइनस करेंगे 1/में √2, क्लियर है। अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, वैसे आंसर आपका इतना ही होगा, क्लियर। उतार लो जल्दी फटाफट से, फिर मैं बढ़ता हूँ। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है, उतार लो इतना। मोबाइल कहाँ गया, उतार लो फटाफट से। हो गया कॉपी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 का कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4/3 कॉट स्क्वायर और फिर π/6 + 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री माइनस के 4 cosec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 sin π/2। क्वेश्चन लेंथ ही बन गया, चलो कोई बात नहीं, तो मैं थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा तो मैं लेंथ ही के हिसाब से करूँगा। 4/, कितना है 3, 4/3, उसके बाद में क्या है कॉट, कितना है कॉट आपका π/6, है ना, π/6, तो स्क्वायर ध्यान रखना, है ना, π/6। लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है क्या, लंबा क्वेश्चन है, प्लस उसके बाद में क्या है 3 cos स्क्वायर 150 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद माइनस के बाद में क्या है 4 क्या है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, क्लियर है, प्लस 8 साइन ना 8 साइन
कोष्टक में π/2। इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अच्छा ही है और हम इससे डरेंगे नहीं। क्या करेंगे, हम इससे डरेंगे नहीं। तो मैं इसको कैलकुलेट करता जाऊँ, तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो 4/3। सही बात है या गलत बात है। उसके बाद गुणा है तो गुणा का चिन्ह लेंगे, उसमें दिया है ये कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, सिंपली मैं यहीं के यहीं कैलकुलेट करता जाऊँ, इसके मान रखता जाऊँ। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा π/6 है ना, गुणा करूँगा 180/π है ना। तो इसको मैं पाई से पाई काटूँगा और 6 से भाग दूंगा तो 6 × 18 यानी 30 डिग्री। तो कॉट स्क्वायर के कितना बन गया 30 डिग्री। तो कॉट 30 अंश का मान कितना है, तो कॉट 30 अंश का मान टेबल के अनुसार चेक करोगे तो कॉट 30 अंश का मान होगा आपका टेबल क्या है √3। तो मैंने ये √3 उठा लिया। उसके बाद में क्या लग रहा है इसका स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर कर लिया। किसी को डाउट तो नहीं इस बात से। उसके बाद में लग रहा है प्लस, तो मैंने प्लस का निशान लगाया। उसके बाद में है 3, फिर गुणा, फिर दे रखा है आपका कि कॉस स्क्वायर में 150। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा है ना। तो मुझे मालूम है कि मैं इसको कैलकुलेट करूँगा कॉस है ना। तो ये कितना है 150। तो मैं 152 से घटा दूँ यानी 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस के कॉस थीटा। यही होता है, कुछ और होता है, चेक कर लीजिए, माइनस के कॉस थीटा होता है। ठीक है, कुछ कहानी तो नहीं गड़बड़। उसके बाद में मैं कैलकुलेट करूँ इसको तो माइनस के, मैं इसकी जगह थीटा की जगह क्या रखूँ, कितना रखूँगा मैं 30 डिग्री। तो मैं माइनस के कॉस के 30 डिग्री का मान रख दूँगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान हुआ कितना, तो कॉस 30 डिग्री का मान हुआ टेबल के अनुसार √3/2। कितना हुआ √3/2। किसका, ये माइनस का। क्लियर है, क्या है इसका स्क्वायर, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा। क्लियर है कहानी। धीमे धीमे पढ़ाऊँगा इसको क्योंकि जल्दी पढ़ा दूँगा तो आपको बिल्कुल उड़ जाएगा। उसके बाद में क्या है 4, तो मैंने इसमें 4 का गुणा किया है ना। ठीक है, मैंने ये 4 का गुणा किया। उसके बाद में क्या है कोसेक स्क्वायर 45। तो कोसेक स्क्वायर 45 का मान चेक करोगे टेबल में तो कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर का मान कितना होगा √2। कितना होगा √2 है ना, कुछ गलत तो नहीं है। रूट में कितना होगा 2, √2 है तो स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लगाएंगे। क्लियर है कहानी। उसके बाद में है प्लस, और प्लस है तो उसके बाद में क्या है आपकी 8 है ना, 8 साइन। तो साइन कितना π/2, तो पाई को हम चेंज करेंगे तो π/2 गुणा 180/π है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और जा से भाग देंगे तो कितना होगा 90। तो यानी साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान टेबल के अनुसार चेक करेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1। कितना होता है 1। अब हो जाएगा ये सिंपल। ठीक है, अब दिक्कत नहीं बढ़ेगी, अब नहीं, अब हो जाएगा सॉल्व। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये होगा। ठीक है, तो लेंथ ही तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन जब लेंथ बनाया गया तो 4/3 सही है गुणा में। उसके बाद √3 का वर्ग करूँगा तो 3 हो जाएगा, खुल जाएगा बाहर है ना। उसमें प्लस, और इसके बाद में 3 फिर गुणा, और ये माइनस का है तो माइनस का करेंगे तो किसका बन जाएगा प्लस का। तो 3 खुल जाएगा और इसका कितना होगा 4। क्लियर, माइनस। उसके बाद में करूँगा 4 फिर होगा गुणा, और √2 का वर्ग करूँगा तो खुल जाएगा बाहर। क्लियर, उसके बाद में प्लस, उसके बाद 8 एकन 8। क्लियर है कहानी। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा फिर दोबारा से 4 × 12 है ना /3 प्लस करूँगा तो 3 × 9/4। कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को माइनस की। उसके बाद में क्या है 4 दूनी 8 है ना प्लस के 8। तो इसमें से घट जाएगा ये तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा इसका मान। ठीक है, और इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो इसको करूँगा 12 चौक 48 है ना, 12 चौक 48 माइनस है ना, हाँ 12 चौक 48
ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का है, तो ये प्लस में से माइनस घट जाए, कुछ नहीं, जीरो तो बचा, कुछ दिक्कत नहीं। तो 12 चौक 48 प्लस 9 तिया 27, क्लियर है कहानी, बटे उसमें 4 तिया 12, कहानी सही है। तो 48 और 27 कितना हुआ 75 बटे 4, नहीं 12 बटे 12। तो हम क्या करें, 3 से भाग दे दें, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 25 बार, 25 तिया 75, और 3 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, तो बस 3 चौक 12, ठीक है। तो इसका मान होगा 25 बटे 4, ऑप्शन में भी देख लीजिए यही आंसर है, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे कर देते हैं, है ना। तो कल देखेंगे, हम कल बढ़ाएंगे आगे, है ना, क्योंकि एक साथ ही में बढ़ाता जाऊँ, 9-10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, कोई भी टीचर इतने बताता नहीं है अच्छी तरह से जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम कल आएंगे अब।